बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज सारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ बॉल में जाएगा 2 कप बेसन, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें दूध और 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसमें हम देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डाल्डा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हमने इसकी करनी है हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्सिंग, ताकि ये एक जान हो जाए। और बेसन में नमी और चिकनाई दोनों एक जैसी होंगी तो इसका जो टेस्ट बनेगा वो भी बहुत शानदार होगा। तो ये देखिए इस तरह से ही हो जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, इसको मजीद कर लेंगे। ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत चंद चीज़ों के साथ बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे पास कढ़ाई है और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस बेसन को और इसको हमने पकाना है लो फ्लेम पर और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। और इसका जो हमने कच्चापन ख़त्म करना है और इसको हमने पकाना है जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए चनों की खुशबू नहीं जाती। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरह से पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेसन की जो नमी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब ये बहुत ड्राई हो चुका है। और दोस्तों चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डेली जुड़ी की रेसिपी दिखलाता हूँ जो अलहमदा बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब इसमें ऐड कर देंगे देसी घी 1/4 कप और इसको कर देंगे इसके अंदर मिक्स। तो इस तरह से करते जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी में खुशबू आ रही है और अब ये दानेदार सा लग रहा है। तो इसी तरह से हम इसको तैयार करना था। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम बंद करना है और इसको ठंडा होने देना है एक प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा होने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे एक बॉल के अंदर और फिर इसमें ऐड करेंगे हम पीसी हुई चीनी। ये जाएगी 1/2 कप और इस पीसी हुई चीनी को इसके अंदर हमने हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये भी एक जान हो जाए। दोस्तों बेसन के लड्डू अगर आपने पहले कभी नहीं खाए तो ज़रूर खाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं और त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके मिक्स कर लिया है। अब ये शेप पकड़ सकते हैं और ये तैयार भी हैं। इसी तरह हम आपको करके दिखाएंगे दूसरे भी तैयार। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसकी शेप बन जाएगी। तो माशाल्लाह इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा, बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा इसका बटन भी जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।